आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसा पौधा एक परिवार के वारे न्यारे कैसे करता है। आप सोच रहे होंगे कि तुलसा पौधा तो हम सबके यहाँ है, लेकिन फिर भी मैं इस पर अपने विचार आपसे शेयर करूंगा। कारण है कि हो सकता है कहीं हमसे कोई चूक हो रही हो, कोई गलती हो रही हो, पौधा लगाने के संबंध में, पौधे की पत्तियां तोड़ने के संबंध में, पौधे को जल सींचना, दीपक लगाना अर्थात पूजा अर्चना के संबंध में, पौधा रखने के संबंध में, आदि आदि कोई भी बात हो सकती है। वैसे मैं उम्मीद लेकर चलता हूं कि जिन जिन परिवारों में तुलसी पौधा लगा हुआ है वहां सब तरह से खुशहाली होगी। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस परिवार पर हो रही होगी। सुख, शांति, समृद्धि, धन आगमन सभी कुछ वहाँ होगा, स्वास्थ्य वहाँ होगा। खैर, हम अपने बिंदु पर आते हैं, लेकिन अपने बिंदु को मैं बताने के पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, यदि आप ऐसा पाते हैं कि इससे आपको थोड़ा सा भी लाभ अर्थात फायदा या बेनिफिट होने वाला है तो आप इसे पूरा सुनिए। यदि अभी तक किसी कारण से आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल टैब को दबाएं, और अगर आपके मिलने जुलने वाले हो और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से उन्हें शेयर करें। अपनी बात पर आते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह एक ऐसा पौधा है कि जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक महान पवित्र पौधा हिंदू धर्म में यह बताया गया है। भगवान विष्णु का यह अति प्रिय है, अर्थात तुलसा माता अति प्रिय है, और यह माना जाता है कि ये माँ लक्ष्मी स्वरूपा ही होती है। माँ लक्ष्मी का इसमें वास होता है। जिस घर में यह पौधा लगा हुआ है, मैं आपको बता ही देता हूं कि वहां श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। सुख शांति रहती है। नकारात्मकता कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती है। उस परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। धन संपत्ति हमेशा बनी रहती है। जो व्यक्ति ये पौधा लगाता है उसे नरक से मुक्ति मिलती है। घर के यदि कोई वास्तु दोष है, इस पौधे से वास्तु दोष दूर होते हैं। और कोई व्यक्ति ये कहता है कि यार मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, तो आप मान कर चलिए, आप पौधा यदि उचित स्थान पर उचित तरीके से लगाते हैं, उसकी पूजा अर्चना तरीके से करते हैं, तो ये पक्की बात है कि आपका दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाएगा। ध्यान रहे कि तुलसा जी को हमें प्रातः और सायं दोनों समय ही पूजा अर्चना करनी है। प्रातः काल में हम तुलसा जी को जल सींचे, जल चढ़ाएं, और सायंकाल में हम घी का दीपक लगाएं। यहाँ मैं एक अति महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ।
परिवार में कई बार ऐसा हम पाते हैं कि यार घर से संकट जाने का, समस्याएं जाने का, रोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और घर का मुखिया बड़ा दुखी हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में घर के मुखिया को चाहिए कि वह तुलसा जी को साय समय घी का दीपक उत्तर की तरफ मुंह करके लगाए। इससे उसे निश्चित रूप से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि पैसों की कमी बड़ी हो रही है, कहीं से भी पैसा आता है तो टिक नहीं पाता है। तो इसके लिए आपको उपाय करना है कि तुलसा जी का एक पत्ता आप अपने पर्स में रखें, एक पत्ता आप अपनी तिजोरी में रखें। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसा जी का यह पत्ता अच्छे वार को और अच्छे समय और मुहूर्त को देखकर ही तोड़कर साफ करके अपने पर्स में और अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। अगली जो बहुत ही शानदार जानदार बात है और तुलसा जी हमारे ऊपर कृपा कैसे बरसाती है तो बताने जा रहा हूं। और यह बात है अन्न भंडार का भरा रहना। कौन ऐसा परिवार है जो यह चाहेगा कि उसके घर में अन्न भंडार भरे ना रहे। लेकिन आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको यह करना होगा कि आप किसी अच्छे दिन सोमवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और उसके बाद आप 11 पत्ते तुलसा जी के तोड़े, उन्हें साफ जल से धोएं। ध्यान रहे जो पत्ते आपने तोड़े हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, सबके सब पूरे होने चाहिए। उन्हें साफ करने के बाद आप उनके छोटे 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 पीसेस यानी कि टुकड़े कर ले और घर में यानी कि रसोई में जहां अन्न का पात्र है, आटे का पात्र है, जहां आटे का पात्र है आप उस आटे के पात्र में वो पत्ते डाल दे। आप उसके बाद में देखेंगे कि आपके परिवार में अन्न भंडार भरे रहेंगे, परिवार में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन यहाँ एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है और वह यह है, इसे सावधानी भी हम कह सकते हैं कि यह जो उपाय हमने आपको बताया है यह उपाय आप रविवार को और एकादशी को ना करें। इन 2 दिनों को छोड़कर ही इस उपाय को करने का विधान दिया गया। कई बार हमें महसूस होता है यार बड़े शांति से रह रहे थे, लेकिन विगत कुछ दिनों से या कुछ महीनों से घर में शांति भंग हो गई है। तो घर में शांति लाने के लिए भी देखो तुलसा जी पीछे नहीं है। तुलसा जी कहती है कि आप मेरे कुछ पत्ते तोड़कर इन्हें हमेशा आप रसोई घर में रखें। रसोई घर में रखने से परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है, परिवार में सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं और उस परिवार में शांति बनी रहती है। अब इसके बाद जो शायद हो सकता है कि बहुत कम लोग इस चीज की जानकारी रखते हो, क्या है वो बात, वो आप सुनिएगा बहुत अच्छे से। अगर हम ये चाहते हैं कि हम घर पर स्नान करें लेकिन वह स्नान हमारा तीर्थों में स्नान किया हुआ माना जाए, इसका क्या हो, कैसे हो, तो इसके लिए ये बताया गया है
कि आप जब स्नान करते हैं तब एक तुलसा पत्र को तोड़कर अपने स्नान की बाल्टी में डाल ले और उसके बाद आप स्नान करें। तीर्थों में स्नान करने के बराबर इस तुलसा पत्र के पानी से स्नान करना माना जाता है। जैसे आप तीर्थों पर स्नान करके आए हो, वह का वह पुण्य आपको बाल्टी में तुलसा पत्र डालकर स्नान करने से मिलता है। ना केवल यह, बल्कि ऐसा करने से आपके व्यापार और नौकरी में भी उन्नति होती है। देखिए साहब, ताज्जुब वाली बात, और वो क्या है कि तुलसा जी में देखिए कितनी पावर है। पौधा छोटा जरूर है, लेकिन उसमें पावर अनगिनत है, बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है। कैसे कि अगर आप दही, उसके साथ चीनी और उसके साथ तुलसा पत्र मिलाकर एक साथ खाते हैं तो आपका पूरा दिन अपने कार्य में मन लगा रहेगा। यदि आपको मानसिक तनाव रहता है तो मानसिक तनाव दूर होगा और आपके शरीर में फुर्ती रहेगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर ऊर्जावान होगा। घर में किसी बच्चे को या किसी भी सदस्य को, स्त्री पुरुष को, कभी ना कभी नजर दोष हो जाता है, यानी कि नजर लग जाती है। तो तुलसा जी का रोल इसमें क्या है? तुलसा जी का रोल इसमें यह है मेरे भाई कि आप 7 पत्ते तुलसा जी के ले, 7 काली मिर्ची ले और उनको हाथ में लेकर, एक साथ दोनों को हाथ में लेकर, जिस परिवार के जिस सदस्य को नजर लगी है उसके सिर से पांव तक 21 बार उतारे। फिर उसके बाद में आप उसे लेटा दे और एक साफ कपड़े से कम 7 बार उसके तलवे को झाड़ा लगाए। ऐसा करते समय आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जिस समय आप उनकी नजर उतार रहे हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बराबर जप करते रहे। अब इसके बाद जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश की जानकारी मैं दूं इसके पहले में जो इसके पहले वाला नजर वाला बिंदु बताया था आपको, उसमें एक छोटी सी बात और मैं शेयर करना चाहूंगा। वह यह है कि जिन 7 पत्तों से और 7 काली मिर्च से नजर उतारी थी, आप जिसे नजर लगी है 21 बार उतारने के बाद में और स्वच्छ कपड़े से तलवे को झाड़ने के बाद में आप उस व्यक्ति को, उस सदस्य को काली मिर्च चबाने के लिए दे दे और उसे कहे कि ये जो 7 पत्ते तुलसा जी के हैं, इन 7 पत्तों को दोनों हाथ से मसल कर और इसे आप निगल जाइए। अगला बिंदु जो मैं बताने जा रहा हूं वह है गृह प्रवेश के। गृह प्रवेश के समय आप एक तुलसा जी का पौधा, श्री विष्णु जी की तस्वीर या प्रतिमा और जल का कलश लेकर अपने घर में, नूतन घर में प्रवेश करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो नए घर में हमेशा धन संपत्ति बनी रहेगी, कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं आएगी। अब जो बिंदु बताने जा रहा हूं वो 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए, एक निसंतान दंपत्ति, दूसरा जिनका विवाह नहीं हो रहा और तीसरा किसी कारण से पति पत्नी
का साथ छूट गया है। यदि आप इन तीनों में से किसी एक कारण में आ रहे हैं तो आप क्या करें कि तुलसा जी का नियमित पूजन पाठ जो करते हैं उसके अलावा श्री तुलसा नामाष्टक का पाठ करें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, यदि निसंतान है, उम्मीद है मुझे कि आपको संतान प्राप्ति होगी। यदि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह शीघ्र होगा। और अगर जीवन साथी बिछड़ गया है तो जीवन साथी पुनः मिल जाएगा। अब सवाल हुआ ये कि तुलसा जी का पौधा हम किस दिशा में लगाएं। सबसे श्रेष्ठ जो तुलसा जी का पौधा लगाने की दिशा है वह है उत्तर या उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। लेकिन हम पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में भी तुलसा जी लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान रहे कि अगर हम पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण में तुलसा जी का पौधा लगाते हैं तो वहाँ ज़्यादा उत्तम रहेगा, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा कि वह शाम तुलसा जी का पौधा हो। यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है और वह यह है कि पूर्व दिशा में कभी भी तुलसा जी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसा जी का पौधा हमेशा आप गमले में ही लगाए, इसे जमीन में कभी ना लगाए। और यदि आप तुलसा वृंदावन बनवाते हैं तो उसकी ऊंचाई आपकी नाभि मंडल से, जो आपकी नाभि है उससे ऊंची होनी चाहिए। लगभग 3.5, 4, 3.25 फुट से 4.25 फुट तक में आप उसका निर्माण कराकर और उसे आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं। यह पौधा घर के आंगन में लगा सकते हैं। घर की छत पर भी इस पौधे को लगाने से वही लाभ मिलते हैं जो घर के आंगन में लगाने से मिलते हैं। ध्यान रहे आपको कि तुलसा जी के पौधे के आसपास कभी भी कांटे वाले पौधे नहीं लगाना चाहिए। उसके अलावा घर में तुलसा जी के पौधे जो लगे हुए हैं आप उन्हें गिने, वे हमेशा विषम संख्या में होने चाहिए, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस संख्या में होने चाहिए। इस पौधे के पास में, अर्थात तुलसा जी के पौधे के पास में आप कभी भी कचरादान या झाड़ू नहीं रखें। यदि तुलसा जी का पौधा सूख जाता है तो आप तुरंत प्रभाव से जितनी जल्दी हो सके उस पौधे को आप किसी तालाब, नदी या कुएं या बहते हुए जल में उसे बहा दे तथा जहां से वह पौधा हटाया है वहां तुरंत दूसरा पौधा लगा दे। कभी भी तुलसा जी के पौधे को नाखून की ताकत लगाकर नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही कभी तुलसा जी के पत्ते को आप खींच कर भी नहीं तोड़े। तुलसा जी का पौधा यदि हम रोजाना सेवन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इसकी सेवन विधि आनी चाहिए, अर्थात तुलसा जी के पत्ते को कभी भी चबाते नहीं हैं बल्कि तुलसा पत्र को हमेशा जल के साथ निगला ही जाता है। उसके पीछे कारण है कि तुलसा पत्र में पारा नाम का एक पदार्थ होता है जो हमारे दांतों के लिए भी हानिकारक होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात तुलसा जी की पूजा पाठ के संबंध में है वह भी आप सुन लीजिएगा और उस पर भी अमल कीजिएगा कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तुलसा जी के पत्ते और तुलसा जी की पूजा कभी भी
रविवार को, एकादशी को, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होने पर, संक्रांति काल होने पर और संध्या समय या उसके बाद नहीं करनी चाहिए। और ना ही इन दिनों में आपको तुलसा पत्र तोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसी गलती कर लेते हैं, ऐसी गलती का मतलब रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति काल, संध्या समय या उसके बाद पत्ता तोड़ते हैं, तो ऐसे में आपके परिवार में निश्चित है कि गरीबी का वास रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये तमाम बातें जो तुलसा जी के पौधे से संबंधित है, तुलसा जी किस तरह से हम अपना और अपने परिवार के का वारा न्यारा करती है, इसके फायदे क्या है, ज्योतिषीय फायदे क्या है, वास्तु के फायदे क्या है, मैंने आपको जानकारी इसकी दी। आपका दिन मंगलमय रहे, आप परिवार सहित स्वस्थ और सुखी रहे, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।